जाना, वो भी हर बार हर किसी के साथ होना। तो ये चीजें क्या है, पीढ़ियों से चलती आ रही। तो ये किसी भी साइड से हो सकता है। अधिकतर हमारा ये चीजें होती हैं, एक तो होता है कि हमारे पितरों की साइड से, एक होता है हमारे खुद के कर्म कुछ होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि हमें लेसन सिखाने आई हैं बट हम लेसन नहीं सीख रहे हैं, उस वजह से दिक्कत देती है। तो हर एक चीज का अपना एक रूट पॉइंट है, हर एक चीज की अपनी एक जड़ है। तो हम यहाँ पे जो काम करेंगे इन 14 दिन, जो पितृपक्ष के हमारे 14 दिन हैं, हम यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा जो भी हमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको समझेंगे, वो कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उस जड़ को पकड़ेंगे, वहां पे उनको हील करें करके आएंगे, और अपनी चीजों को आज के टाइम पे डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कई लोग कहेंगे कि मैम एंसेस्टर्स तो खाली मेरे नहीं है ना, पूरे खानदान के हैं, तो मैं ही क्यों करूं। आजकल का जमाना है ना, मैं ही क्यों भाई। तो ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि आप चुने गए हो उस चीज के लिए, आपको ये मौका मिल रहा है, तो इसीलिए आज आप यहाँ पे हो और उस चीज को करने के लिए चुने गए। नहीं तो हर किसी को मौका नहीं मिलता और ना ही हर किसी को रास्ता मिलता है ना। तो मौका मिला है, उसे यूज करें और उसको बहुत अच्छे से निभाएं। एम आई राइट। तो इसी चीज पे काम करेंगे और हमारे ये 14 दिन प्योरली इसी चीज पे बेस्ड होंगे, जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप अपने बारे में भी जानोगे। कुछ फेजेस में, कुछ फेजेस में आप ये भी जानोगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, आपके साइड आप आपके कौन एंसेस्टर्स हैं, कौन, किन एंसेस्टर्स के बारे में यहाँ पे हम बात करें, या हम जो यहाँ गुजर पे जो गए हीलिंग वो, करेंगे वो किन के लिए करेंगे। दोनों भी फैमिली के, मैके के भी और ससुराल के भी। हाँ, तो यहाँ पे हम जो मैरिड हैं वो लोग 4 साइड के एंसेस्टर्स की हीलिंग करेंगे। ठीक है, अब 4 साइड कौन कौन से हुए, एक तो आपके मम्मी के यहाँ के, हम्म। एक आपके पापा के यहाँ के, दूसरा आपके जो भी पार्टनर हैं उनके मदर साइड के एंसेस्टर्स और उनके फादर साइड के एंसेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि वो जड़, आप उन चारों जड़ों से मिलकर बने हो, ये समझना जरूरी है। हम सिर्फ एक जड़ से नहीं बने हैं। मैम जैसे वो मैम राधे राधे, मुझे एक बार दोबारा बताओ, मैंने ज्वाइन किया है, मुझे लगा शाम की है क्लास। नहीं, अभी की तो है, आज 5 से 6 है, उसके बाद रात को 9 से 10 होगी कल से। आज संडे ओ, था ना, तो आज स्टार्टिंग थी, तो 5 से 6 ही रखना। ओके ओके, तो मैम उसके लिए वो क्या नाम है, आकाशिकी है, उसके लिए वो सब लेके बैठना पड़ेगा कि मेडिटेशन नहीं पता ना, मुझे बता दो प्लीज। हाँ, सॉल्ट एंड धूप बत्ती लेके बैठिए, क्योंकि ये आकाशिक नहीं है, बट ये सिमिलर पोर्टल है, आकाशिक की तरह ही ये सिमिलर पोर्टल है। इसका ओके। पोर्टल डिफरेंट है, आकाशिक नहीं होगा ये, बट सिमिलर हम्म। सिमिलर होगा। ठीक है, ओके। इसीलिए हाँ जी और आकांक्षा। रश्मि, टाइमिंग रात को 9 से 10 का मत रखना प्लीज, मेरी क्लास होती है। आप रिकॉर्डिंग से कर लेना आकांक्षा, क्योंकि मेरे पास ना मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग, और अभी ओ, कुछ जने ऐसे हैं जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि वो वर्किंग है ना, तो इसलिए। 8 से 9 का हो सकता है क्या? क्या कह रहे हो। 8 से 9 का रात को। लेट्स सी, आई प्लीज विल लेट यू नो देखना है। पर्सनली, आई विल लेट यू नो पर्सनली कि अगर मैं ठीक है। 8 से 9 का कर पाऊँ। ठीक है। ठीक है। डन। थैंक रश्मि यू जी, रश्मि। इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हमें?
यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, यू विल गेट द हाँ, रिकॉर्डिंग। आज की भी मिलेगी? हाँ जी, आज की भी मिलेगी। ठीक है, मुझे आप ऐड कर लो ग्रुप में। श्योर श्योर श्योर, मैं या आपको ग्रुप ठीक है। में ऐड कर दूंगी, उसकी ठीक टेंशन मत लीजिए। जो ठीक है, जो जो थैंक। जो जो यहाँ पे पेड हैं उन सबको रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं ग्रुप में ही डालूंगी, ग्रुप में मिल जाएंगी, यू विल गेट द यूट्यूब लिंक ऑफ द सिमिलर रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो एक क्लैरिटी मिली यहाँ पे कि हम कहते हैं ना कि आपकी शादी हो गई है, अब आपके पितृ वही हैं, आपके ससुराल वाले पितृ, है ना, मायके वाले पितरों से आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी जन्म स्थान को, या जो जन्म से आपके साथ हैं, उनसे आप रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो, है ना। और सिमिलर एक मेल के लिए भी यही चीज है कि भाई वो अगर किसी लड़की को अपनी लाइफ में ला रहा है ना, तो वो दूसरे के साथ भी तो जुड़ रहा है ना, तो वो उनका भी तो सम्मान करेगा। तो जैसे एक फीमेल के लिए चार एंसेस्टर्स हैं, ऐसे ही हर एवरी वन हैज फोर साइड्स ऑफ एंसेस्टर्स। आप जितने रूट से कनेक्ट करोगे, जितने रूट से आपके संबंध बनेंगे, उतने ही रूट आपके फैमिली में या आपके व्यक्तित्व में काम करेंगे। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक का? नाइस, थैंक यू। समझ आया। अब ये जरूरी क्यों है, ये भी समझ लो। यस आकांक्षा, इन केस ऑफ डिवोर्स और इन केस ऑफ सेकंड मैरिज, देखो कहीं ना कहीं आपका लिंक तो है ही ना वहां से, है ना। हाँ। कहीं ना ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी थी तेरे साथ कि भले ही तो डिवोर्स ले लिया है, या कोई भी चीज एक्स वाई जेड, जो भी पर्सनल लाइफ इश्यूज चल रहे हैं, बट हम्म। आपका लिंक तो ना टूटा है। हम्म। यू हैव चिल्ड्रन विद यू, करेक्ट? या। सो दे आर योर ओन ब्लड। हम्म। तो कनेक्शन बन गया ना, ठीक है। नहीं पड़ेगी ना। नहीं तो फिर आप एक साइड का बैगेज क्लियर करोगे, खाली एक साइड का रह जाएगा, बायसनेस नहीं करोगे, तो आपकी ओके। लाइफ लाइफ में कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करेगा ना। हम्म। तो इसे ठीक है। हीलिंग्स करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। अगर कोई चीज आपके एंसेस्टर्स ने कभी करी हो, उनसे कोई गलती हुई है, कोई एंसेस्ट्रल कर्स आपकी फैमिली में है ना, तो वो आपको आज भी इम्पैक्ट करता है, वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। वो कर्स आज भी आप उसके साथ डील कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली। और अगर आज आप हील नहीं करते हो, तो आगे जो आपके बच्चे हैं या आगे आने वाली जो जनरेशन है, वो भी उसी बैगेज के साथ आगे उसको डील करती चली जाएगी। जब तक ये हील नहीं होगा, कोई भी एक जनरेशन उठ के इसको जब हील नहीं करेगी, या कोई भी एक जना उठ के जब तक इसको रिलीज नहीं करेगा, तब तक वो चीज चलती रहेगी। तो इसीलिए एंसेस्टर हीलिंग्स जरूरी होती हैं। और ये टाइम सबसे बेस्ट है जहां पे हमारे पास एनर्जीज ही एंसेस्टर्स की हों आसपास। उससे बेस्ट टाइम आई डोंट थिंक सो कोई होगा, है ना। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे व्हेन एवरीवन इज रेडी। थॉट्स ही आइए, एंड धूप बत्ती या कैंडल या अगरबत्ती जो भी आपको लगे आप वो रख सकते हैं। ओके। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग। नहीं है? Okay.
सो चलिए, दैट्स नाइस, समझ आया मतलब। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप सभी के पास अगरबत्ती, नमक है? अगरबत्ती, धूप बत्ती, कैंडल, कुछ भी चलेगा, या फिर ब्लैक टर्मुलिन, और किसी के जो भी चीज आप रख सकते हो अपने पास जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, वो रख लीजिए, और नमक रख लीजिए। टर्मरिक का ब्रेसलेट पहन लो ना। हाँ, ब्रेसलेट पहन लो, फिर नमक की जरूरत नहीं है। बट कैंडल, अगर देखो, नमक का सब्स्टिट्यूट है ब्लैक टर्मोलिन, कैंडल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये अलग सेक्शन है। ठीक है, तो दो चीज होनी चाहिए, फायर एलिमेंट एंड अ प्रोटेक्शन एलिमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा होगा अगर आप सबकी वीडियोस ऑन होंगी, क्योंकि अगर मुझे कहीं भी जरूरत पड़ी किसी को गाइड करने की, तो आई वुड बी एबल टू गाइड द पर्सन, और एनर्जीज भी सुंदर रहेंगी, है ना, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो अगर वीडियोस ऑन कर सकते हैं, वीडियोस ऑन कर लीजिए। अगर बाय चांस नहीं कर सकते हैं, देन इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। नाइस, सो shall we start? Only 1 minute। ओके, धूप बत्ती लगा रहे हैं। रुक। ओके। चलिए, आई एम म्यूटिंग एवरीवन, एंड फिर हम शुरू करें। ठीक है, लंबी और गहरी सांसें, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड एंड ब्रीथ आउट थ्रू माउथ। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड एंड रिलीज। Yes, if you want, you can lie down, but make sure you don't go to sleep. Okay? अपनी सांसों पर अपना नियंत्रण रखें। Keep focusing on your breath. Relax. हर सांस के साथ हम पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं। As you breathe in, you are breathing in the positivity. And as you breathe out, you are breathing out the negativity. And relax. Slow and deep breaths. हल्की और गहरी सांसें। हर सांस के साथ आप और ज्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। You are feeling lighter and lighter. विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत ही सुंदर से बगीचे में एंटर कर रहे हैं। आसपास इतनी सुंदर फूलों की खुशबू, तितलियों की आवाज, चिड़ियों की चहकने की आवाज, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, सूरज की बिल्कुल कलकलाती हुई धूप की किरणें,
बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है और इतनी सुंदर एनर्जीज हैं कि आपको बहुत सुकून का एहसास मिल रहा है। आप उस नेचर के साथ अपने आप को घुलते हुए महसूस कर रहे हैं कि आप उस नेचर के साथ, उन एनर्जीज के साथ घुलते चले जा रहे हैं। उन फूलों की खुशबू में एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही कला है जो आपको प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहा है। हल्की हल्की चिड़ियों के चहकने की आवाज, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ आपके आसपास हैं और आज आपसे मिलने आए हैं। आप वहाँ पर एक वुडन बेंच देखते हैं। उस वुडन बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। उस वुडन बेंच पर बैठकर आप पूरे तहे दिल से अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को, जिन किसी को भी आप मानते हैं, उन्हें याद करते हैं। अपने सोल गाइड्स को इनवाइट करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज के इस पावन अवसर पर मैं आज अपने पितरों से मिलने आया हूँ। अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आई हूँ। काफी सारे सवाल जो मन में हैं, उनके बारे में जानने आई हूँ। मुझे परमिशन दें कि मैं इस जर्नी में आगे बढ़ सकूं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पूरी तरह से अपने मन में चल रहे द्वंद्व को कहीं ना कहीं एक ठहराव पा सकूं। आप देखेंगे प्रभु की तरफ से एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश आपके चारों ओर आपको घेर लेता है। ये प्रकाश आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए पूरी तरह से आपके ऑरा को लॉक कर देता है और आप हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से सुरक्षित हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ही नहीं सकती है। यू आर ऑल सेफ एंड प्रोटेक्टेड। और उस प्रोटेक्शन में, उस प्रकाश रूपी गोले में आप देखते हैं कि आपकी ऊर्जाएं बहुत ही सुंदर हो चली हैं और अब आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप वहाँ से उठते हैं और आपके सामने एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है।
उस बरगद के पेड़ पर आपके पास आप जाते हैं। उस बरगद के पेड़ पर आप हाथ रखते हैं और महसूस करते हैं कि जैसे इस पेड़ के नीचे कोई एक रास्ता आपको पुकार रहा है। आप उस बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमकर उस रास्ते को ढूंढते हैं और उस गुफा में अंदर घुसना चालू करते हैं। अब आपको नीचे की ओर एक स्लाइड दिखाई दे रहा है। बिना डरे, बिना घबराए आप उस स्लाइड से नीचे की ओर उतरना शुरू कर देते हैं। You are going down in the roots of that tree. उस पेड़ की जड़ों तक आप जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा थिएटर है, जहां पर आप ऊपर ऑडियंस के कॉलम पर खड़े हुए हैं और आप नीचे देखते हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा प्रकाश नजर आ रहा है। एक बहुत ही सुंदर सा शहर नजर आ रहा है। अब आप वहां पर खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद करेंगे, अपने कुल देवी देवताओं को याद करेंगे, या आप किसी को भी मानते हैं आप उनको याद करेंगे। आप चाहें तो आप को अगर अपने किसी भी पितृ का नाम पता है, आप उस नाम को भी पुकार सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके समक्ष आपके पितृदेव आ गए हैं। जरूरी नहीं है आप इन्हें जानते हो, पर ये आपको जानते हैं। आप तहे दिल से उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, और आपके मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उनको बताते हैं। या आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हे पितृ महाराज, मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम मेरे खानदान में क्यों बार बार लौट कर आती है, जिससे आपके परिवार को इतनी दिक्कत हो रही है। मेरी सहायता करें कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, इस प्रॉब्लम के जड़ को हील कर पाऊं। आप देखते हैं कि वो जो नीचे गांव था, वहां पर अचानक से ही
एक पिक्चर चल जाती है, एक नाटक जो कि उस घटना को दर्शाता है जिस वजह से या जिस गलती की वजह से ये दिक्कत आपके परिवार में हो रही है। पास में खड़े हुए आपके कुल देवी देवता आपको इशारा करते हैं कि यही वो वजह है जिसकी वजह से वो नाराज हैं। आप और आपके पितृदेव दोनों हाथ जोड़कर अपने आराध्य से, अपने प्रभु से क्षमा प्रार्थी होते हैं और उनको बोलते हैं, हे प्रभु, मैं और मेरा पूरा परिवार इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। हमें माफ करें और जो भी सीख आपको इस गलती से सीखनी है वो भी आपको समझ आता है। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी रेमेडी करनी है तो आपको वो रेमेडी भी प्रभु बताते हैं या आप इस चीज को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको उन सभी चीजों का ज्ञात हो रहा है। बड़े ही सुंदर रूप से प्रभु आपकी विनती को स्वीकार कर रहे हैं और आपको और आपके पितरों को बहुत ही सुंदर रूप से ब्लेस कर रहे हैं। आपके पितृ जो आपके साथ थे वो आपको गले लगा रहे हैं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आज आपने उनके मन को कितना हल्का कर दिया है। कितने समय से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे पर वो कर नहीं पा रहे थे। आज आपके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो आपको बहुत ही सुंदर रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको अपने पास से एक छोटा सा गिफ्ट जो वो आपके लिए लेके आए थे वो आपके हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि इसको ना यहाँ से जब आप बाहर जाओगे तब खोलना, वापस जब आप उस बगीचे में पहुंचोगे तो तब खोलना, अभी नहीं खोलना है। आप बड़ी ही खुशी से उस तोहफे को स्वीकार कर लेते हैं। उन एनर्जीज को अपने अंदर समाएं।
अब आप अपने पितरों को, देवी देवताओं को, सभी को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इन ऊर्जाओं के साथ उस गिफ्ट को अपने साथ लेते हुए वापस से उस लाइट से ऊपर की ओर वापस उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जिस रास्ते से हम नीचे गए थे उसी रास्ते से अब आप ऊपर की ओर वापस बाहर आ जाती हैं। उस पेड़ पर दोबारा से हाथ रखते हैं और प्रभु का, परमात्मा का, अपने सोल गाइड्स का धन्यवाद करते हुए उस रास्ते को दोबारा से बंद कर देते हैं। अब आप वापस से उस बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और जो तोहफा आपको मिला था उस तोहफे को खोलकर देखते हैं। तोहफा आपके लिए कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा मैसेज भी हो सकता है। उस गिफ्ट के लिए अपने पितरों को धन्यवाद करते हुए, अपने सोल गाइड्स को धन्यवाद करते हुए और डिवाइन को आज की इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए धन्यवाद करते हुए अब आप धीरे धीरे कर वापस आ जाते हैं। Slowly, slowly come back to your consciousness, grounding your energies back to normal. अपने हाथों को, पैरों को महसूस करें, अपने बॉडी वेट को महसूस करें और वापस आ जाएं। रिलीज। थैंक यू एवरीवन। जिस किसी ने भी सॉल्ट रखा था, सॉल्ट फ्लश कराइए, पानी पी लीजिए एंड रिलैक्स। You can unmute yourself. राधे राधे मैम। राधे राधे श्याम। मैम सॉल्ट कहाँ पे करना है? वॉशरूम में करना है कि किचन के सिंक में करना है? कहीं भी कर सकते हो पूनम मैम। वॉशरूम में कर सकते हैं हाँ फ्लश? हाँ हाँ बिल्कुल, वॉशरूम में कर सकते। ओके। आई होप मैम एवरीवन। मैं ये कह रही थी हाँ जी बोलिए। कि ना पितरों में तो मैंने अपने फादर को बुलाया था। ओके। और जैसे सवाल किया ना वैसे ही ना आप मतलब 1 मिनट बाद ही आपने फिर ना वो सारा प्रोसेस कर दिया, तो मैं ज्यादा देख ही नहीं पाई, मैं कुछ नहीं देख पाई। मुझे मतलब भी एक लगा मिनट था का भी थोड़ा टाइम नहीं। टाइम देना चाहिए था। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है, पता नहीं औरों को लगता है नहीं लगता है, लेकिन मोस्टली ना कुछ विजन आने से पहले थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद विजन्स आते हैं, चीजें पिक्चर आती है या रील्स चलती है या कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ। मैंने फ्लो में बोल तो दिया, मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैं बहुत जल्दी कर गई। और आई थिंक से ना 1 मिनट भी नहीं था, या 1 मिनट पता नहीं, मुझे कम ही लगा, 1 मिनट भी नहीं था, नहीं तो वो था ही नहीं एक्चुअली। फिर मेरे साथ हाँ ही
ये हाँ हुआ, सभी के वो साथ हुआ, आई एम सॉरी अबाउट इट। सॉरी और मैंने ना सॉरी, जब हाँ, बोल दिया सुनो ना, सुनो। तब मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत, बस एक वो चीज होती तो और अच्छे से क्लियर होता, लेकिन ना एकदम इमोशनल हो गए उस टाइम पे, मैं जैसे आपको एक चीज देखा। बताऊं, आज मेरे को ना सिर्फ कनेक्ट बनाना था, क्वेश्चन का हम्म, आंसर मिला नहीं बना, वो अलग चीज है। बस आज मेरा मोटिव था एक कनेक्ट बन जाए, आप लोगों को समझ आए व्हाट इज द प्रोसेस, क्योंकि सर आकाशी से का हाथ डिफरेंट और इसका पोर्टल डिफरेंट है। हटा। ठीक है, तो जो कल से हीलिंग्स चालू होंगी ना, वो हर एक पॉइंट पे चालू होंगी। हम्म, इसीलिए मे बी वो आज टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों को। नहीं तो मेरा कोई ऐसा हम्म, मोटिव नहीं था कि मैं उस चीज को आपको टाइम ना दूं, जब मैं लेके गई तो फिर टाइम भी मिलना चाहिए था। आई सीरियसली नहीं एग्री ऑन दिस। सुनो सुनो, मेरे साथ क्या हुआ, गिफ्ट मैंने खोला तो हाँ। मेरे दिमाग में क्या वर्ड आया, रिटर्न, रिटर्न टू सी। और मैंने गिफ्ट खोला ना तो पता है क्या, मैंने देखी ब्लैक वॉच, बहुत सुंदर सी थी, अरे और येलो नहीं, कलर का डब्बा था, और पैकिंग थी, पन्नी वाइट येलो कलर की थी, और उसे खोलते ही ना ब्लैक कलर की बहुत हैवी वॉच थी और बहुत सुंदर, और ब्लू कलर का अंदर डायल था, और ना उससे देखते ही बस ये लग रहा कि समय चेंज होने वाला है, अंदर से इंट्यूशन आया, नहीं, टाइम बदलने वाला है, और नहीं, पॉजिटिव वे में, नहीं, कुछ ऐसा सा हुआ। बहुत जरूरी भी है शालू मैम आपको तो। बहुत ज्यादा हाँ जी, अच्छा बोलिए लगा, मैम। और ऐसा लगा। मैं बताऊं? चलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, एक एक करके सब बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। पूनम मैम का ले लूं, फिर लेती हूँ आपका, है ना? ठीक है। पूनम मैम, हाँ जी बताइए। हाँ मैम, एक तो आई गॉट मनी कॉइन्स के रूप में, एंड आई गॉट गणेश लक्ष्मी की कॉइन। ओह वाओ, वाह। सो ब्यूटीफुल। And I got an answer that whatever blockages were there, now everything will be okay, slow and steady. Steady. दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, एक चीज मुझे, एंड थैंक यू फॉर दैट मैम। हम्म और एक चीज मुझे पूछनी थी, जो हम ये सॉल्ट रखते हैं, है हम्म ना, हम्म जब हम ये क्लाइंट की कोई बहुत नेगेटिव सोचो, सपोज करो किसी क्लाइंट की रीडिंग हो, अब आप बोलते हो कि सॉल्ट को फ्लश करो। हाँ हाँ। अगर हम फ्लश करते हैं तो कई बार वो कटोरी में से पूरा सॉल्ट नहीं जाता है, तो हम्म बाकी का सॉल्ट हम अभी, जैसे मैंने वॉश बेसिन में फिर डाला, तो हम्म वो करते करते जो सॉल्ट है वो हाथ में आया, ये तो हम्म। अपना था ना। बट किसी क्लाइंट का करते करते वो सॉल्ट हाथ पे गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे साबुन से धो लो हाथ, कोई हाँ, डर तो साबुन नहीं से ऐसे? धो लो, कोई नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वहम नहीं करना चाहिए। नहीं, अच्छा। और सेकेंडली, जो मैं जहाँ पे मैं जिस रूम में मेरा जो रूम है, हम्म उसमें मैं करती हूँ ये हीलिंग्स वगैरह, हम्म। तो जो सॉल्ट वाली कटोरी होती है, ये सब वहां रख सकते हैं हम रूम में धो के साबुन से? कि मैं मंदिर में रखती हूँ। नहीं रख सकते हो, अपना एक अलग से रखती हूँ, ऑल्टर बना लो, एक अलग से जगह बना लो छोटी सी, जहाँ पे आप एक ये सब ट्रे बना चीजें लो, रख सकते हो। हाँ या एक बॉक्स टाइप बना लो, उसमें रख दो ये सारा सामान। हाँ 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 जैसे ये आपका सैंडलवुड का हो गया, ऑयल और माचिस हो गई, हाँ कटोरी, हाँ सॉल्ट, हाँ, सब उसमें रख करेक्ट दो करेक्ट रूम में। करेक्ट, हाँ हाँ। मतलब मेरे हस्बैंड पे तो नहीं आएगा उसका इफेक्ट कोई, जैसे मैं नहीं रखूंगी तो? नहीं नहीं, नहीं ना? देखो, जितना ज्यादा आप चीजों में वहम करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट करोगे, उतना ज्यादा कनेक्ट होंगी। हम्म। ठीक है, तो हम्म। अगर आप बेफिक्र होके रहोगे तो बेफिक्र होंगी। अच्छा, और जब हम ये हीलिंग्स करेंगे, आप जो हम्म कराते हो या दिव्या मैम कराती हैं, तो हम्म। अगले दिन हमें सॉल्ट पानी से नहाना है? अगर आपको लगता है तो वैसे तो बीइंग एन हीलर आपको डेली थोड़ा सा सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डालना चाहिए, अच्छा। या फिर एलम पाउडर, या फिर आप हल्दी ले सकते हो एक चुटकी वो भर भी ले के। सकते हैं, हल्दी तो मैं थर्सडे को यूज करती हूँ लास्ट वॉश में, बकेट में। हम्म। और या वो भी ले सकते हैं, क्या कहते सिनेमन हैं, पाउडर लीजिए। दालचीनी का पाउडर और रोज वाटर ड्रॉप्स, हाँ, वो वो भी भी डाल ले सकते हो? सकते हो, वो भी ले वो भी सकते डाल सकते हो, हैं। वो भी ले सकते हो। तो फिर नमक के साथ डाल सकते हैं दालचीनी और ये हाँ रोज हाँ, वाटर, बिल्कुल रोज, बिल्कुल है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डाल ठीक, सकते ठीक, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक हो। यू। हाँ जी पाल। बढ़िया रश्मि, रश्मि, हाँ, बढ़िया। नाइस। बहुत अच्छा। या मिल बहुत गया अच्छा था। जवाब, गिफ्ट मिल गया। या
लेकिन उसमें से ना ऐसा बहुत कुछ नहीं निकला। वो आज नहीं भी, वो आज सिर्फ गिफ्ट देना सुनना जरूरी था। सुनना कैसा निकला। एक ऐसा जो खिलौना आता है कि नहीं, कि एक ऐसा है और अंदर से कुछ तो भी आता है, वो खोला खिलौना की वैसा कुछ तो भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कोई वो बात। तोता वगैरह नहीं रहता है क्या, हाँ कि हाँ ऐसा हाँ। अंदर रहता बच्चों का, छोटे बच्चों का, और उसमें से आता है, वैसा कुछ तो भी दिखा। कोई बात नहीं, कल वापस जाएंगे ना, तो कल वापस से पूछना कि क्या मतलब था इस, ओके। है ना। आज मेन यही था कि आप लोगों को आपके एंसेस्टर से मिलवाना था, और आज मेन सबसे पहले वो गिफ्ट लेना था, ताकि आज आप वो जर्नी शुरू कर पाओ। ठीक है। हाँ जी पारुल। बाकी ठीक था। नाइस। मैंने ना क्या देखा, लाइक कारण क्या देखा मैंने, एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा मेरे पूर्वज नहीं जानती हूँ मैं, तो मैं अपने दादाजी को बहुत पास से देखा है। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड विथ हिम। तो हम्म वही सामने आए, और पता नहीं मुझे घटक जी के दादाजी का नाम एकदम और सडन याद आ गया, बोलाई चंद्र घटक इनका नाम था। मुझे यूजुअली नाम याद नहीं रहता है, एकदम क्लिक किया कि बोलाई चंद्र घटक उनका नाम है। हम्म ठीक है। पर वो मुझे कहीं से कहीं तक दिखे नहीं, क्योंकि मैंने कभी उनको देखा ही नहीं। हम्म तो दादाजी के सामने आए और उन्होंने दिखाया कि जैसे एक जमीन, ऐसे जैसे आजकल बाढ़ में दिखा रहे हैं सब जमीन फटती है और पानी बहा हो जाता है। तो वो दिखा, मुझे पहले अंदर जाने से पहले मुझे ना, जो लाइट है उसके साथ पहले से मुझे और चीजें मिली है मुझे। ग्लव्स मिले थे बहुत बड़े बड़े ब्लू कलर के, कि अब तुम जाओ। मेरे साथ दो बच्चे भी थे, बाद में नहीं दिखे। हम्म एक बेटा एक बेटी साथ में थे, बाद में नहीं दिखे। मैंने एंटर, तो मैंने देखा कि रीजन क्या है। मुझे ये लगा था कि मेरे भाई और पापा की सफरिंग इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों ये वो लोग इतने परेशान हैं। यही जब मेरा क्वेश्चन था, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ना, जब यहाँ पे एक नदी है, हम्म वही जगह नजर आई, क्योंकि मेरे पूर्वज वही वही जन्मे वही खत्म हुए। तो वही नदी नजर आ रही थी मुझे, और वही दिखाया। तो बाद में पता लगा कि इंट्यूशन आता है कि ये क्यों दिखा, मुझे नदी क्यों दिख रहा है, वो पानी ऐसे फेंक रहे हैं बाहर की तरफ, फेंक रहे हैं बहुत सारा, मिट्टी है, कीचड़ है, कड़कड़ है। तो है, फिशिंग का बहुत शौक है पापा को और राहुल को। ओके। मेरा भाई तो सब काम छोड़ के दिन भर नदी किनारे के बैठा रहता है, तो उनको शायद ये काम नहीं करना है। हम्म उनको ये छोड़ना है, ये काम नहीं करना है, मुझे ये क्लिक हुआ। और गिफ्ट की जब बात आई, दादाजी ने ब्लैक कलर के अपने हाथ से खोल के मुझे एक पहले वॉच दी, ऐसे दिखा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ क्या है, तो जैसे मैम ने बोला ना कि हाँ टाइम, तेरा समय आ रहा है, अच्छा होगा इनका, ऐसा आया। लेकिन बाद में मुझे एक और डब्बा देते हैं, लाइक पर्पल कलर का, देखा पुराना डब्बा है ज्वेलरी का सा, लेकिन वो भी बड़ा सा होता चला गया मेरे हाथ में आके। हम्म तो जब लौटी हूँ, तो मुझे उसमें टूल्स नजर आए हैं। और जो मेरी रेमेडी की है ना, बिल्कुल उस वही रेमेडी है जो हमारी कुल देवता की पूजा होती है ना, ये करके। गाँव देहात में सुना होगा, मुर्गा मुर्गी की बलि भी देते हैं। हाँ 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 हाँ। मैंने वो देखा है। और एक सबसे बड़ी बात हमारे जो कुल के साथ जुड़ी हुई है, वो मैं बताती हूँ। मेरे परदादा फोर फादर्स में से किसी ने, हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, ओके। ठीक है। उन्होंने एक लोहार की बेटी से शादी कर ली थी। ओके। तो उसके बाद से गांव समाज ने उनको, कि पहले होता था ना कि किसी और समाज की लड़की ले आए तो उनको लड़की बाहर बाहर निकाल देना समाज से, तो लोहार की कैटेगरी में कर दिया था। तो मुझे हीलिंग में भी टूल्स दिए गए हैं, कि अब हम लोग ये हैं, इसको लेके रख चलो। वो मछली वाला ना, वो पकड़ने फिशिंग, वो छोड़ दो। और जो मुझे गिफ्ट मिला है उसके अंदर में मुझे सीजर्स, ये वाले औजार ही मिले हैं मुझे। हम्म। तो काफी कनेक्टिंग था मेरे लिए। मुझे नाइस। बताना पड़ेगा ना। करेक्ट, आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है हीलिंग अगर आप करने जाओ तो आप खाली अपने शादी करके आए हो इन पितरों की बात होती है, नहीं। आपके रूट जहां जहां फैले हुए हैं उन साइड से आपको हीलिंग्स करनी है।
क्योंकि हमने कुंडली में जब मेरी रीडिंग हुई थी उसमें था ना कि मेरा है ना, उससे करेक्ट, पितृ आपकी दोष से कुंडली में भी आया था, हाँ। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मातृ लिया ऋण था आया कि था, हाँ। हाँ हाँ, हम्म। इसीलिए तो वो चीज आ रही थी, तो मैंने थैंक यू अच्छा लगा मुझे, ये बिल्कुल आंसर मिला मुझे। ऐसे ही आगे चलते चले जाओ, आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। क्योंकि देखो, हम्म। ये दिन वैसे भी बहुत ऑस्पिशियस, आप किसी भी टाइप की कोई भी चीजें, कुछ भी नहीं है तो ब्लेसिंग्स आप ले ही रहे हो, है ना। और वो सीजर जो ना, बहुत बड़ी चमकदार सीजर, दादाजी की सीजर मेरे पास है, रियल में है, कहीं पड़ी है, मुझे निकालनी होगी। शायद उनकी ब्लेसिंग्स है, कहीं है। मम्मी ने कहा था ये तू रख ले, अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है, उन्होंने मुझे बहुत पहले दे दी थी। नाइस। तो देखो ना कितनी चीजें कनेक्ट करती हैं। हम कहते हैं ना यार, हम कर देते हैं, बट असल में चीजें बाद में पता लगती हैं। अच्छी बात है। सुमित भैया, कैसा रहा? अच्छा था। और मुझे उसमें एप्पल दिखाई दिया गिफ्ट में। क्या दिखाई दिया? एप्पल। फ्रूट्स एप्पल। एप्पल। एन हाँ। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वो पर्सन ही डॉक्टर हो तो। फिर भी ना, खुद को बीमारियां नहीं लगेंगी तो डेली एप्पल खाओ। ऑनर, ये हाँ तो मजाक था। सीरियस नोट पे हाँ। खाओ। फिलहाल पता फ्रूट, नहीं लेकिन फूल, फूल और फल देखना अच्छा होता है। हम्म। अरे लगा बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा था। हम्म। बहुत अच्छा लगा। मैसेज फ्रूट मिला। फ्रूटफुल होता है ना रश्मि जी, एप्पल हाँ दिखना। जी। हाँ, हाँ, फ्रूटफुल होता है हाँ। कि शादी में आपने जो इतना मेहनत किया है, आप उसका फाइनली फल अब आपको उसको, मिलेगा। हाँ, अब आपको फल मिलेगा। हम्म। हाँ जी। रश्मि ऐसा भी बोल सकते हैं, शादी नहीं हुई होंगी तो शादी होगी। शादी हुई हुई है उनकी। ओके। एक लौती मैं ही हूँ यहाँ। नहीं, स्मृति भी है। चलो, आई हैव वन मोर कंटेंडर। सही सही है। कुछ तभी फल मिलने वाला है पॉजिटिव। हम्म। यस, एंड सुमित भैया काफी टाइम से वेट भी कर रहे हो ना, तो हाँ, चलो। तो उसी का कुछ तो भी ये मिलने वाला है, जो राह देख रहे हैं वो सब कुछ उनको मिलने वाला है। सही बात है। बाकी उन्होंने क्या देखा, वो उनको पता है। वो क्या। हाँ मतलब मैंने अगर मैं कहूँ तो मेरे पूर्वजों मैंने केवल अपने दादा दादी देखे हैं, और उनको ही मैंने याद किया था और उनको ही बुलाया। लेकिन मैं अपने पूर्वजों में चेहरा नहीं देख पाया एग्जैक्टली। मैं जैसे सोच रहा था कि चेहरा देखूं, लेकिन कोई नहीं, बात। नहीं, नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, लाइटिंग देखी, बहुत तेज प्रकाश में एक इंसान, मतलब जो शैडो देखी। फीचर। हाँ, तो वो बिल्कुल प्रकाश में है, उन्होंने दिया हाथ में, और फिर उसके बाद उन्होंने भेज दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकांक्षा। मेरे को कुछ नहीं दिखा रश्मि आज। नहीं, शुरू में यूं तो लगा कि शायद मेरे हस्बैंड के साइड से कोई आया है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। तू रेजिस्ट कर रही है। शायद। ठीक है, तो तुझे अपने आप को थोड़ा फ्री करना होगा, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हम्म। ठीक है, तो मे बी सबसे बड़ी ब्लॉकेज पहले यही है कि तू एक्सेप्ट करो। हाँ, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट डियर। रिजॉल्व तो हाँ, करना ही है ना। बिना रिजॉल्व करे कैसे होगा? आज तेरे को दिक्कत है, आगे चल के तेरे बच्चों को दिक्कत हो, बच्चों में आएगी, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ कि मेरे को बच्चों के साथ ये सब नहीं चाहिए। तो इसीलिए तो एक्सेप्ट। हाँ। ठीक है। हम्म। टीना मैम, इनकी एक बात आ रही है, बोलूं मैं? बोलो। हाँ प्लीज। अ, आपका जो भी रिलेशन रहे हो, अगर नहीं है, अब शायद नहीं है उनके साथ, लेकिन हम्म। बच्चों के पूर्वज उनके घर में ही हैं, इसीलिए हाँ, आपको, आप आने दीजिए। वो वही चैलेंज है बस और कि। एक चीज और, पितृपक्ष में आप कुछ करते हो ना करते हो, बच्चों के हाथ से अमावस के दिन दान कुछ कराओ। सीधा ही दान कराओ, करा जरूर देना। दही ठीक है। और पेड़े भी दिए तो हो गए, कर्ड और पेड़े। दही ठीक हाँ, है। और पेड़े। कुछ भी आप अ, अमावस के दिन, पितृ अमावस के दिन आप अपने बच्चों के हाथ से जरूर दान करा दीजिए। वरना छत पे ही, पत्तों में ही कुछ ना कुछ कर दीजिए, बट दे शुड डू सम ना समथिंग फॉर पितृ। ये हम्म। ठीक वरना है। आपके बच्चों को ना कष्ट होंगे।
हाँ, मैं बस वही नहीं चाहती कि बच्चों के एजुकेशन साथ कुछ में और प्रॉब्लम आए। हेल्थ में दिक्कत आएगी। हाँ, बस वही वही नहीं चाहती कि बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम आए एक्चुअल में। थैंक यू, मैं ये मानूंगी सलाह, इस पे फॉलो हाँ, करूंगी। थैंक यू। वो पता नहीं क्यों जुड़ जाते हैं अपने आप से हो जाता है कुछ ना अपने कुछ। आप ही नहीं, ये एंटीना होता खड़े हो है जब जाते हम हैं। एक क्लास में होते हैं ना, तो आता है कि हेल्प कर दे एक दूसरे की, होता है ये। नहीं, मेरा और आकांक्षा, रश्मि को ये ज्यादा ही होता देखिए है। टैरो में भी साथ में थे ना अपन? हैं? टैरो में साथ में थे क्या आकांक्षा? शीतल दीदी, हम लोग आकाशिक में थे। आशिक के एक बैच हाँ, में थे, मैं, आकाशिक, आकांक्षा, शीतल दीदी, मैं भी पारुल दीदी, हम चारों एक वही ही बैच सब। के हैं। वही से तो भी आकांक्षा। भूल गए शीतल दीदी आप मुझे? ना 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 ना, नहीं भूली रे, बुढ़ी हो गई ना। बेबी, ओ बेबी। चलो, अरे ठीक बस है। गाइस, रिलैक्स रिलैक्स, काम अच्छा, डाउन, काम डाउन। रश्मि जी, एक चीज और पूछनी थी मुझे, अभी जी। क्लिक की। हाँ जी। जो मेरे जिनके साथ मैं मेडिटेशन करती हूँ, उनको 20 साल हो गए मुझे करते हुए, उनके साथ, गुरुओं के साथ। तो हम्म 3 गुरुओं ने समाधि ले ली है, और हम्म अभी एक लिविंग गुरु है। तो वो हम जब बुलाते हैं, हम्म। तो वो हम 3 अपने गुरुओं को भी मैं कर सकती हूँ, बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बुला सकते हो। क्योंकि अभी तो मेरे जो भी मैं कुछ प्रॉब्लम होती है, अपने गुरुओं को भी उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ, जिनके साथ मैं जुड़ी थी। तभी तो मैंने कहा कि आप अपने गुरुओं को याद करिए। गुरु भी कर सोल सकते गाइड है ना, गुरु तो सोल गाइड है, हमें गाइड करते हैं। हैं। हम्म हाँ। और मेरी कई प्रॉब्लम्स, जैसे अभी 2 साल से मैं देख रही हूँ लगातार, जो मैं आपको शांतनु की प्रॉब्लम बता रही थी, हम्म उसकी भी प्रॉब्लम, जैसे उसने गुरु को रिक्वेस्ट की रात को। मेरे 6 गुरु के स्वरूप पड़े हुए हैं मेरे स्टार्टिंग के एंट्रेंस में। हम्म मेरे अपने 4, और एक मेरी मदर के, और हम्म। एक जय गुरु जी। ओके। तो उसने प्रार्थना की, और उसके अगले दिन उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, बहुत हर्टिंग थी प्रॉब्लम, बट वो सॉल्व हो गई। रात को 3 बजे उसने प्रार्थना की बैठ के, और कान्हा जी को की। हम्म। और अगले दिन, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, 10-11 घंटे के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व, बट इट वॉज वेरी हर्टिंग, बट हुई। नाइस। तो वो गुरुओं को मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, अभी 1-2 साल से मैं देख रही हूँ वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है, तो फिर गुरुओं को भी इंक्लूड करूँ पूर्वजों के साथ? ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना वो, ब्लड तो कर रिलेशन सकते। नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, बट आपके मार्गदर्शक तो है ना। हाँ, वो तो है, वो तो 20 साल से है मेरे। हाँ तो इसीलिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी टीना। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे। मैम, आपने जैसे जैसे प्रोसेस करवाया वो तो हुई सब अच्छे से, मतलब मैंने जो प्रॉब्लम पूछी थी तो, बट इसमें कुछ जैसे आंसर मिला नहीं, कुछ और दिखा, तो वो मैं समझ गई कि क्या करना है, मतलब रेमेडी उन्होंने थोड़ी बहुत जो दिखाई वो समझ गई। और एक छोटा बच्चा दिखा ऐसा गोदी में हाथ में, जैसे साल 1.5 साल का ऐसे छोटा बच्चा। हम्म, वो भी मैंने सोचा कि मतलब किससे रिलेटेड हो सकता है, तो उसका भी मेरे को आंसर तो मतलब मिल गया। टीना मैम, एक और अभी कुछ दिन पहले हमारी जो बात हुई थी उससे रिलेटेड है क्या ये? नहीं नहीं, ऐसे घर में मतलब जो इश्यूज चलते हैं तो उससे ओके। रिलेटेड मैंने पूछा था कि क्या है करके, तो उसका तो कुछ आंसर मिला नहीं, यानी मेरे को नहीं लगा कि उससे रिलेटेड कुछ है, बट कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल गया। नाइस, अच्छी बात है। तो गिफ्ट क्या समझ मिला? गई मैं आंसर। गिफ्ट मेरे को ऐसा लगा कि वो जैसे इंट्यूशन वाली आय होती है ना, तो उस वक्त यहाँ प्रेशर भी आ रहा था मेरे बहुत, ऐसा लग रहा था ब्लैक ऐसे सर्कल सर्कल घूम रहा है, मतलब बहुत प्रेशर आ रहा था। नहीं, वो इंट्यूशन वाली जो आय ऐसा होती है, तो क्या बात वो है। ऐसा लगा कि क्या बात है। आपकी इंट्यूशन में, आप इतने टाइम से परेशान भी हो रहे थे ना, चीजें हो नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आपको बोला है टेंशन नहीं लो, यू आर गिफ्टेड। मैंने वही बोला कि चलो थैंक यू, इंट्यूशन ही स्ट्रॉन्ग कर दो। नाइस। अच्छी बात है। स्मृति। हाय रश्मि, कैसे हो? मैं बढ़िया, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मेरे को जाते जाते ना, एंड में आई हम्म। गॉट अ बॉक्स फुल ऑफ मनी ओ। एंड
एड अ चिट, लॉट ऑफ नोट्स, बहुत सारे गड्डियां नहीं होती जो नोटों की गड्डियां होती है भरी हुई, ठीक है। पार्टी करेंगे और पार्टी। वो तो करेंगे, और देयर वाज अ चिट, ठीक है, हम्म। जिसमें लिखा हुआ था दैट यू विल बी सक्सेसफुल, दैट्स ऑल। नाइस, 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 बहुत अच्छा है। सभी हो गया, कोई छूटा तो नहीं? आई होप आई हैव कवर्ड एवरीवन, है ना? चलिए, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन एंड रश्मि जी, वो मुझे लास्ट अभी अपने उस पे भेज दोगे जो मैंने आपसे अभी बोला था, एक कौन सा लास्ट वाला जो दिव्या ने बोला था करने के लिए, हाँ वो मैं मेरे भेज को अभी भेज दूंगी, देना, ठीक वो है? मैं भेज ओके, दूंगी, हाँ हाँ वो मैं ठीक है, भेज। अभी भेज देना, फिर कहीं क्लिक नहीं माइंड नहीं से नहीं, निकल वो जाए। मैं भेज दूंगी, वो मैं भी आपको ठीक है, भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। क्या रे? मैम ने कहा था ना कवच पढ़ने के लिए। हाँ, और ये काल भैरव अष्टकम। काल हाँ, भैरव। काल काल भैरव करना भैरव करना। अष्टकम पठन्ति मनोहरम हाँ, ध्यानमुद्रिदायकम। बस तो यस, आप जो चाहो वो पढ़ लो, बस कवच आप मन होना कोई भी चाहिए। पढ़ लो, काल वो भी भैरव पढ़। अष्टकम इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कवच, है ना? तो वो आप मेरे को भेज दो, मुझे पता नहीं है कहाँ पे कैसे हाँ कोई इन्फॉर्मेशन। बात नहीं, मैं आपको यूट्यूब से लिंक सेंड कर देती हूँ, नॉट एन इशू। हाँ ठीक है, थैंक यू। फिर ठीक है। बस वो एक ही पढ़ लूं, बहुत है? हाँ एक ही बहुत काफी है। है, एक ही बहुत है, वो एक अपने में 100 है, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ एक ही भेजना, ठीक है। एक ही अपने में 100 और सोना नहीं है। है? अच्छा, पर्दे वर्दे करके भी सब रखने हैं? बाहर नहीं जा सकते? जा सकते हैं बालकनी में? बाहर बालकनी में जा सकते हो, बट आपकी एनर्जीज पे इम्पैक्ट करेगा ना वो, तो कोशिश अच्छा। करो ना जाओ, है हम्म, ना? ठीक है। और सोना नहीं है, बेवकूफ। दिव्या ने बोला सोना नहीं है 3 घंटे, कोशिश करो। हाँ एक, 9:57 से 12:57 तक रात को। हाँ ऑलमोस्ट 1 बजे तक। 1 बजे तक। ठीक है, हम्म, और कोशिश करें कि आप उस टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर पाए, मंत्र जाप कर सकते हैं, है ना? किसका मंत्र जाप? ओम नमः ओम शिवाय नमः का? शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, या आपके पास किसी के भी पास कोई भी मंत्र है, गुरु मंत्र वो है, शिव आप शिव गुरु मंत्र आराधना का कर भी सकते हैं? शिव आराधना, कर सकते हो। सॉरी, हाँ शिव आराधना ही होता है वो। हाँ कर सकते हो। अमृत वाणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? शिव हम्म। अमृत वाणी। हाँ कर सकते हो, मानसिक जाप भी कर सकते हो, और हम्म साथ ही साथ में अगर जाप करने का मन नहीं है तो हम्म आप सिर्फ भजन भी सुन लोगे तो हम्म। भी आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, ठीक है। और अपने गुरु की मेडिटेशन कर सकते हैं हम? बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी, कैसे? तो आपके गुरु मंत्र जो है आप उसको भी, उसका भी जाप कर सकते हो, बट आप 3 3 घंटे लगातार गुरु मंत्र का जाप तो नहीं कर पाओगे, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में चीजें कर सकते हम्म। और पानी नहीं पीना 3 घंटे तक, उन्होंने कहा कोशिश करो पानी मत हो। पियो, कोशिश दिव्या मैम ने। करो पानी नहीं पीना, इसलिए नहीं पीना क्योंकि हम कहते हैं ना कि ग्रहण के समय सभी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता हम्म। है ना, बट मेरा ठीक। मानना थोड़ा सा अलग है हम्म। कि हमारी बॉडी भी तो 70% वाटर है। बिल्कुल। यस, यस। वही हुआ तो अपन कितने दुबले होंगे। अगर तुलसी टूटी हुई हो तो तुलसी डाल के पी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुलसी डाल लो, पानी का आपका कोई घड़ा है जगह, आप उसमें तुलसी डाल दो। हाँ घड़ा अभी ग्रह- लेके डाल दूं मैं? कितने पत्ते डालूं भैया? एक पत्ता आज डाल लो, काफी है। लेकिन ये अच्छा। देख लेना, आज संडे है, हाँ, तुलसी के अगर संडे तो हम पत्ते हैं। तोड़ते नहीं है, तुलसी मना है मेरे को। हाँ हाँ अगर हाँ, तो तुलसी हाँ तो तुलसी नहीं है तो संडे फिर आप पत्ते। धूप घास भी डाल सकते हो। क्या? हाँ, धूप घास, धूर्वा धूप धूर्वा घास, धूर्वा। दूर्वा, क्या डाल हाँ, सकते हो? ध्रुवा दूर्वा ध्रुवा बड़े ध्रुवा। नहीं चढ़ने वाली घास, दुर्ब घास। वो पता नहीं कहाँ से लाऊंगी मैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, पत्ते ऐसे ही होते ठीक हैं ना है। झाड़ में, मतलब नीचे गिरे हुए तुलसी के पत्ते होते हैं जो नीचे गिर वो जाते हैं, डालिए। वो भी गमले में चलते गिरे हैं। हुए पत्ते भी अच्छा चलेंगे। अच्छा, चाहे जमीन पे घास है वहां हाँ पे, हाँ बालकनी में घास पे, या पौधे में से भी निकाल के कर सकते हैं, चाहे मिट्टी में पड़ा हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कोई कोई अच्छा, बात पत्ता उसको निकाल। धो के कर लूं, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू हाँ। भैया, थैंक यू, थैंक यू। ओके। ओके। उसकी रश्मि चाय पी सकती हूँ मैं अभी? चाय पी सकती हूँ मैं अभी? हाँ हाँ हाँ, अभी तो पी सकते कैसे तुम भी हो। उसका। खाना भी खा लो, क्या मैम? आइसक्रीम खा खाना भी खा लो जल्दी से।
हाँ वो तो मैं मैम 6:30 7 तक मेरा खाना फिनिश हो जाता है, 6:30 तक कोशिश, 6:30 या ज्यादा से ज्यादा 7 बजे मेरा ओ, किचन बंद हो जाता है मैम। ये बढ़िया बात है। इंटरमिटेंट हम्म। फास्टिंग करती हूँ ना मैं, 12 या 13 घंटे की। ओ। मैं तो रात को खाना ही हम्म। नहीं लेती, कभी कभार लेती हूँ। हम्म। स्कूल से आके 3:30 मैम 4 बजे इंटरमिटेंट खाती फास्टिंग है ना, जरूर करनी चाहिए, आपकी काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं उससे, बिना दवाइयों के। हूँ। बिल्कुल दोपहर खा के सीधे अगले दिन सुबह 8 बजे का नाश्ता होता है नहीं मेरा। उतना नहीं कर सकती मैं मैम। 7 बजे के बाद फिर अगले दिन अभी 12 घंटे की करती हूँ मैं, कभी 13 कभी 12। नाइस। हाँ जी आकांक्षा, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी ये आज का सेशन अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो मैं अभी दोबारा से प्रैक्टिस कर